अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम उलमाए किराम, इस मदरसे के असातिज़े किराम, तलबाए किराम और मेहमानान गिरामी, आज हम इस बासआदत मजलिस में शरीक होकर एक अजीम सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस मजलिस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। महज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से मुमकिन हुआ। इस मजलिस में मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत चल रहे हैं। इन तलबाए किराम के सालाना इम्तिहान के नताइज भी इनको मिल गए। इनमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबाए किराम को इनामात भी दिए गए। इसमें कुरान मजीद के ख़त्म के बसबब अज़मत कुरान का मौजू भी है। इस मजलिस में हमारे मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इजहारी यकजहती भी हो गई है। तो बातें बहुत है और इस मजलिस में उन तमाम मौज़ूआत के हवाले से नज़्में भी आपने सुनी। इसमें उन मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आपने बातें सुनी है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मैं इनमें से एक बात को उठाकर आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ, और वो है आज की मजलिस जिस मकसद के लिए सजाई गई है, आप हजरात को आने की जो जहमत दी गई है, वो है इस पूरे साल में मदरसे ने आपके बच्चों के साथ क्या मेहनत की है, इस मदरसे की क्या कारकर्दगी है। आप हजरात ने अपने बच्चों को इन असातिज़े किराम के हवाले करके इन पर एतमाद किया, तो ये बताने के लिए कि आया इदारा आपके एतमाद पर पूरा उतरा या नहीं उतरा। असातिज़े किराम आपके एतमाद पर पूरे उतरे या नहीं उतरे। आपने अपने बच्चों को जब इदारे के हवाले किया था, उस वक्त आपके बच्चे की इल्मी एतबार से हालत क्या थी, अखलाकी एतबार से हालत क्या थी, तरबियती एतबार से आपके बच्चे की हालत क्या थी, और आज आपका बच्चा किस मकाम पर खड़ा है। जब आपने अपने बच्चे को उंगली से पकड़कर इदारे में दाखिल कराया, उस वक्त आपका बच्चा अलिफ बा ता सा पढ़ने का काबिल नहीं था, उसको कायदे के हुरूफ हिजा याद नहीं थे, और आज आपका बच्चा हाफिज कुरान बनकर निकल रहा है। आपका बच्चा
इदारे में दाखिल होते वक्त खाली सीना आया था और इदारे ने कुरान मजीद उनके सीने में डालकर आपके हवाले कर रहा है। ये इदारे की खिदमत है, ये असातिज़े किराम के खिदमत है, ये इन मुअल्लिमीन के खिदमत है। और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की सतह पर यह खिदमत हो रही है। और एक अहम बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे मुल्क में दो तरह तालीम के निज़ाम चल रहे हैं। एक है असरी तालीमी निज़ाम और एक है दीनी तालीमी निज़ाम। असरी तालीमी निज़ाम जो हम अपने बच्चों को स्कूल में ले जाकर नर्सरी से वो शुरू करता है, मैट्रिक तक पहुंचता है, आगे फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है। उसके लिए हमारे मुल्क के खजाने से बाकायदा बजट का एक बड़ा हिस्सा मुकर्रर होता है, उस पर लगता है। उस तालीम के लिए हमारे मुल्क के बजट में बाकायदा एक बड़ा हिस्सा होता है। दूसरी तरफ से दीनी तालीमी इदारे हैं और दीनी तालीम है। हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर चलने वाले इदारों के लिए बजट में 1 रुपया मुख्तस नहीं होता। नाम का तो हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन अंग्रेजी तालीम के लिए एक बड़ा हिस्सा बजट में उस तालीम के लिए मुकर्रर होता है जिसको हम असरी और अंग्रेजी तालीम कहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसकी इब्तिदा इस्लामी के लफ्ज से शुरू है, लेकिन इस्लामी तालीम के लिए हमारे बजट में कोई 1 रुपया मुख्तस नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस को जरूरत भी नहीं है, मसाजिद को जरूरत भी नहीं है, मकातिब को जरूरत भी नहीं है, उलमा को जरूरत भी नहीं है, तलबा को जरूरत भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हुक्मरानों की बेहिसी और बेगैरती के मुकाबले में वही हिस्स आवाम को दिया है, वही गैरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आवाम को दी है। जितने हमारे हुक्मरान बेहिस है, तो इतने हमारी आवाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो हिस्स दिया है। वो समझते हैं, वो जानते हैं उलमाए किराम के किरदार को, उलमाए किराम की खिदमत को, मसाजिद के खिदमत को, मदारिस के खिदमत को। इस बिना पर ये मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के ताउन से चलते हैं। ये इदारे, ये मसाजिद और मकातिब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के ताउन से चलते हैं। हुकूमती ताउन की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आपके सामने हमारे हुक्मरानों की बेहिसी रखना ये मकसूद था। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जो गुलिस्तान नजर आ रहा है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कुरान मजीद की तिलावत बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, ये इन मदारिस की खिदमत है। आज के इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ मकासद में एक मकसद ये भी है कि अहले मदारिस आपको दिखाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने एतमाद किया, हमने खियानत नहीं की। आपने एतमाद किया, हम आपके एतमाद पर पूरे उतरे हैं। और जो हमसे हो सका अल्हम्दुलिल्लाह आपकी औलाद के साथ, आपके बच्चों के साथ मेहनत हो गई और आज उस मेहनत का समरा आपके सामने है। आज उस मेहनत का नतीजा आपके सामने है। इस बिना पर एक बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने एतमाद किया, ये इदारा आपके एतमाद पर पूरा उतरा है। साथ में एक और अहम बात, चूंकि इन बच्चों के सरपरस्त और वालिदैन मौजूद है, हमारे बच्चों के हवाले से, इनकी तरबियत के हवाले से बाज मर्तबा हमें गलत फहमी होती है
मैंने बच्चा इदारे के हवाले किया, मैंने बच्चा असातिज़ा के हवाले किया। अब ये बच्चा जाने और ये इदारा जाने, बच्चा जाने और ये असातिज़ा जाने, लेकिन इस तरह बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती। अगर हमारी तरफ से इदारे के साथ इन बच्चों की तरबियत के हवाले से, तालीम के हवाले से, अखलाकी कैफियत के हवाले से ताआवुन नहीं होगा तो ठीक तरह से हमारे बच्चे की न तालीमी एतबार से तरबियत होगी, न अखलाकी एतबार से तरबियत होगी। अमूमन ऐसा नुकसान होता है, बच्चे के साथ मदरसे में मेहनत होती है, उसकी तालीम के हवाले से, तरबियत व अखलाक के हवाले से, लेकिन घर में जाकर फिर तरबियत और फिर अखलाक का कोई माहौल बच्चे को नहीं मिलता, जिसके बसबब असातिज़ा की वो मेहनत ज़ाये होती है, इदारे की वो मेहनत ज़ाये होती है, मुअल्लिमीन की वो मेहनत ज़ाये होती है। हम अगर असातिज़ा और वालिदैन, इदारा और वालिदैन मिलकर इन बच्चों के लिए फिक्रमंद होंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका बेहतरीन नतीजा निकलेगा। वालिदैन के लिए अपने बच्चों के हवाले से खासकर आजकल के माहौल में बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। ये बच्चे जिस्मानी एतबार से हम समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं, यकीनन जिस्मानी एतबार से ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, लेकिन ज़हनी एतबार से हमारे ये बच्चे हाईजैक हो चुके हैं। ज़हनी एतबार से हमारे ये बच्चे अगवा हो चुके हैं। हम समझते हैं ये बच्चा मेरे घर में परवरिश पा रहा है, ये बच्चा मेरी तरबियत और मेरी निगरानी में है, लेकिन हमारे ये बच्चे अगवा हो चुके हैं। ज़हनी एतबार से ये मुआशरा इल्हाद की तरफ जा रहा है। बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की ज़हनी एतबार से निगरानी करें, अखलाकी एतबार से निगरानी करें। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिह। हम समझते हैं कि मेरे बच्चे की तालीम का जिम्मेदार उस्ताद है, तरबियत का जिम्मेदार उस्ताद है, अखलाक सिखाने का जिम्मेदार उस्ताद है, यकीनन उसकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन असल जिम्मेदारी वालिदैन की है। हमें इन असातिज़ा, इन इदारों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने वालिदैन की जिम्मेदारी उठाकर अपने सर रखी है, अपने कंधों पर इन्होंने वालिदैन की जिम्मेदारी उठाई है। बच्चे की तरबियत, असल तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है। फिर एक गलती हमसे होती है, छोटे बच्चे के हवाले से उमूमन हम उसकी तरबियत से बेफिक्र होते हैं। अभी तो 5 साल का है, बड़ा होकर खुद सीख जाएगा। अभी तो 6 साल का है, बड़ा होकर खुद सीख जाएगा। तो वो तरबियत का जमाना इसमें गुजर जाता है कि ये अभी छोटा है। एक रिवायत में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम दस्तरखान पर खाने के लिए तशरीफ फरमाते हैं। एक छोटा बच्चा आया और उसने फौरन प्लेट में हाथ डालने का इरादा किया और चाहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह, ए बेटे, ए लड़के और बच्चे, सम्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। वकुल बियमीनिक, और दाएं हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाओ। प्लेट के दरमियान में हाथ मत डालो, दूसरे के सामने हाथ मत डालो। बिल्कुल छोटा बच्चा था। आप अलैहिस्सलाम एक एक करके बातों को उठाकर उसकी तरबियत कर रहे थे। अमूमन हमारे घरों में ये माहौल नहीं है। बच्चा बाएं हाथ से खाए तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। अभी बच्चा है, सीख जाएगा। बगैर बिस्मिल्लाह के बैठकर खाना शुरू करे, कोई उसकी तरबियत करने वाला घर में नहीं होता। उमूमन ऐसे माहौल में बच्चा बड़ा होकर वो बुरी आदतें उसकी मजबूत हो जाती है, पुख्ता हो जाती है।
बाद में फिर तरबियत नहीं होती। इस बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह इन इदारों में बच्चों को तालीम भी दी जाती है, बच्चों की अखलाकी तरबियत भी होती है, लेकिन साथ साथ में इस बात की ज़रूरत है कि वालिदैन भी इन इदारों के इस मामले में मुआविन बने, असातिज़ा के मुआविन बने, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे ये बच्चे तालीमी एतबार से भी तरक्की करेंगे, तरबियती और अखलाकी एतबार से भी तरक्की करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।